गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पीजीटी कला में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पटेल सर क्लास में आज आपको बताया जाएगा टीजीटी कला से संबंधित 50 क्वेश्चन का यह सेट है जो कि हम फर्स्ट डिवीज़न करेंगे। तो आइए आज देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, प्री हिस्टोरिका इंडिया पुस्तक किसने लिखा है? प्री हिस्टोरिका इंडिया पुस्तक किसने लिखा है? विकल्प है पांचूलाल मिश्रा, पर्सी ब्राउन, कार्नाइल और स्टुअर्ट पिगार्ड। तो इसका विकल्प सही हो जाएगा डी। इसका विकल्प सही हो जाएगा घ, जो कि स्टुअर्ट पिगार्ड है। स्टुअर्ट पिगार्ड। दूसरा क्वेश्चन है, सुरक्षा व शिकार के लिए मानव ने प्रागैतिहासिक काल में किससे निर्मित हथियारों का प्रयोग किए? इसका विकल्प है हड्डी, लोहा, लकड़ी, पत्थर, ब्रैकेट में चापिंग। तो हम जानते हैं कि प्रागैतिहासिक काल में मानव ने चापिंग यानी चापिंग को पत्थर कहा जाता है, पत्थर के बने औजार प्रयोग किए होते हैं। तो इसका विकल्प सही हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, अजंता कितने लंबाई में फैला हुआ है? अजंता की गुफा कितने लंबाई में फैला हुआ है? विकल्प है 470 मीटर, 370 मीटर, 480 मीटर और 600 गज। तो जी हाँ दोस्तों, इसका विकल्प सही हो जाएगा घ, 600 गज, क्योंकि अजंता की जो गुफा है वो अर्धचंद्राकार है और 600 गज दूरी में फैली हुई है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, शिव विवाह नामक पेंटिंग किस गुफा से मिली है? शिव विवाह नामक पेंटिंग किस गुफा से मिली है? तो इसका विकल्प है बाघ, बादामी, जोगी मारा और सित्तन वासल। तो शिव विवाह चित्र हम लोग जानते हैं कि मूर्तियां तो कई जगह से मिली हैं, जैसे एलोरा की गुफा से है, लेकिन यहाँ पे चित्र पूछा है शिव विवाह चित्र, जो कि बादामी की गुफा से मिलता है। तो इसका विकल्प सही हो जाएगा ख, बादामी। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम पाषाणकालीन औजार कहाँ से मिले हैं? भारत में सर्वप्रथम पाषाणकालीन औजार कहाँ से मिले हैं? तो इसका विकल्प है मिर्ज़ापुर, चिंगलेपुर, पल्लवरम और बेलन घाटी। तो हम जानते हैं सबसे पहले पाषाणकालीन औजारों की खोज ब्रुसफुट नामक विद्वान ने पल्लवरम नामक स्थान से की। कहाँ से? पल्लवरम। तो इसका विकल्प सही हो जाएगा ग, पल्लवरम। अगला क्वेश्चन है, बाघ गुफा की खोज कब हुई? इसका विकल्प है 4वीं शताब्दी, 1918 ईस्वी, ग है 1819 ईस्वी, घ है 1818 ईस्वी। जी हाँ दोस्तों, इसका विकल्प सही हो जाएगा घ, 1818 ईस्वी। बाघ गुफा की खोज 1818 ईस्वी में डेंजर फील्ड ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक काल में सर्वाधिक रंग प्रयुक्त हुआ है? तो प्रागैतिहासिक काल में इसका विकल्प है नीला, काला, सफ़ेद और लाल। हम जानते हैं प्रागैतिहासिक काल में काला, सफ़ेद और लाल तीनों रंग प्रयुक्त हुए हैं, लेकिन यहाँ पे पूछा है कि सर्वाधिक रंग प्रयोग कौन सा प्रयोग है? तो गेरू यानी लाल रंग प्रयुक्त हुआ है। तो इसका विकल्प सही हो जाएगा घ, लाल। अगला क्वेश्चन है, कला दमित भावनाओं का उभार है। ये किसने कहा है कि कला दमित भावनाओं का उभार है? विकल्प है रस्किन, अरस्तु, शेली और फ्रायड। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा घ, फ्रायड, जो कि मनोविज्ञान के जनक थे। इन्होंने कहा है कि कला दमित भावनाओं का उभार है। अगला क्वेश्चन है, आदिमानव के निवास की सबसे प्राचीन जगह है। आदिमानव के निवास की सबसे प्राचीन जगह है। तो हम देखते हैं आदिमानव का सबसे प्राचीन जो जगह है वो मद्रास सिटी के पास अंगोला, चिंगलेपित और कुडाबा क्षेत्रों तक सीमित था। तो इसका विकल्प सही हो जाएगा क, मद्रास। क्या होगा? क, मद्रास। अगला क्वेश्चन है, कबरा पहाड़ के शिला चित्रों का विवरण सर्वप्रथम किसने दिया?
कबरा पहाड़ के शिला चित्रों का विवरण सर्वप्रथम किसने दिया? विकल्प है एंडरसन, अमरनाथ दत्त, पर्सी ब्राउन और डी.एच. गार्डन। तो हम जानते हैं सबसे पहले एंडरसन महोदय ने 1910 ईस्वी में कबरा पहाड़ के शिला चित्रों का यानी सिंघनपुर के कबरा पहाड़ के शिला चित्रों की खोज की थी। तो इसका विकल्प सही हो जाएगा क, डब्ल्यू एंडरसन। अगला क्वेश्चन है, 11वां क्वेश्चन है, अजंता गुफाओं की खोज किसने की थी? अजंता गुफाओं की खोज किसने की थी? विकल्प है अंग्रेजों ने, पुर्तगालियों ने, डचों ने, तिब्बतियों ने। तो यहाँ पे देखिए नाम नहीं दिया हुआ है, यहाँ किसी देश का प्रॉपरली नाम देके पूछा गया है। तो हम जानते हैं कि अजंता गुफाओं की जो खोज की थी जॉन स्मिथ, जो मद्रास रेजिमेंट का सिपाही था और वो अंग्रेज था। तो इसका विकल्प का सही हो जाएगा अंग्रेजों ने। अगला क्वेश्चन है, हाथी के शिकार का दृश्य मिर्ज़ापुर में कहाँ चित्रित है? भलडरिया, लिखनिया, कोहबर या सोरहोगाल। तो इसका विकल्प सही हो जाएगा ख, लिखनिया एक। लिखनिया एक, क्योंकि मिर्ज़ापुर के लिखनिया एक, लिखनिया दो, दो गुफाएं हैं जिसमें लिखनिया एक में हाथी का शिकार और लिखनिया दो में नृत्य वादन का चित्र है। तो यहाँ पे विकल्प सही हो जाएगा ख, लिखनिया एक। अगला क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन, बारहसिंगा का पीछा करते शिकारियों का चित्र कहाँ से मिला है? बारहसिंगा का पीछा करते शिकारियों का चित्र कहाँ से मिला है? विकल्प है करियाकुंड, भलडरिया, विजयगढ़। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा क, करियाकुंड। करियाकुंड में बारहसिंगा का पीछा करते शिकारियों का चित्र बना हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14वां क्वेश्चन, स्पेन की अल्तामीरा के समकक्ष शिलाचित्र कहाँ पर मिले हैं? कहाँ के हैं? तो विकल्प है बेल्लारी, पंचमढ़ी, लिखनिया और सोरहोघाट। तो इसमें हम जानते हैं कि स्पेन की अल्तामीरा के समकक्ष जो चित्र बने हैं वो कहाँ के हैं? पंचमढ़ी। पंचमढ़ी के चित्र वो स्पेन की अल्तामीरा के समकक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है 15वां, युद्ध दृश्य। युद्ध दृश्य किस गुफा में चित्रित है? जी हाँ दोस्तों, विकल्प है बाघ, एलोरा, सित्तनवासल और मातान चेरी गुफा। तो हम जानते हैं एलोरा की जो गुफा है उसमें युद्ध दृश्य चित्रित है। तो हमारा विकल्प सही हो जाएगा ख, एलोरा। अगला क्वेश्चन है 16वां, लिखनिया किस नदी के किनारे स्थित है? लिखनिया गुफा किस नदी के किनारे स्थित है? नर्मदा, ताप्ती, मालप्रभा और गरई। तो इसका विकल्प सही हो जाएगा घ, लिखनिया गरई नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई? भारत में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई? विकल्प है 1950, 1861, 1961 और 1962। तो इसका विकल्प हो जाएगा सही ख विकल्प सही हो जाएगा 1861। 1861 में भारत में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई, जिसका अध्यक्ष जनरल कनिंघम को बनाया गया। तो जनरल कनिंघम भारतीय पुरातत्व विभाग के प्रथम अध्यक्ष भी थे, ये भी आप लोग जानते रहिए। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कनिंघम ने 1878 ईस्वी में किस टीले की खोज की थी? कनिंघम ने 1878 ईस्वी में किस टीले की खोज की थी? विकल्प है मोहनजोदड़ो, मृतकों का टीला, कालीबंगा और हड़प्पा। तो 1878 ईस्वी में कनिंघम ने रेलवे लाइन बनते समय हड़प्पा के टीले की खोज की थी। किस टीले की? हड़प्पा टीले की खोज की थी। लेकिन उनको ये पता नहीं था कि यहाँ पे इतनी प्राचीन सभ्यता छिपी हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 19वां, सैंधव सभ्यता से प्राप्त बर्तनों पर चित्र बने हैं। सैंधव सभ्यता से प्राप्त बर्तनों पर चित्र बने हैं किस तरह से? विकल्प है काले पर लाल रंग से, काली पृष्ठभूमि पर लाल रंग से, सॉरी हाँ, तो हमारा क्वेश्चन है कि सैंधव सभ्यता से प्राप्त बर्तनों पर, सैंधव सभ्यता से प्राप्त बर्तनों पर चित्र बने हैं। काले पर लाल रंग से विकल्प है, पीले रंग से, लाल पर काले रंग से, मटमैले रंग से। तो हम जानते हैं कि उस समय बर्तनों को पहले लाल रंग से रंगते थे, फिर काले रंग से चित्रकारी करते थे, या मिट्टी को पकाते थे तो वो लाल रंग के हो जाते थे, उस पर काले रंग से चित्र बनाते थे। तो हमारा विकल्प सही हो जाएगा ग, लाल पर काले रंग से।
अगला क्वेश्चन है कांस्य कला का पहला उदाहरण है। कांस्य कला का पहला उदाहरण है तंजौर का नटराज शिव, हड़प्पा नटराज, मोहनजोदड़ो नर्तकी, एलोरा शिव। तो जो कांस्य कला का पहला उदाहरण मिलता है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांस्य नर्तकी जो कि मोहनजोदड़ो से मिली है सिंधु सभ्यता में, वही कांस्य कला का पहला उदाहरण भारत में माना जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है जोगीमारा गुफा पहले थी। जोगीमारा गुफा पहले क्या थी? विष्णु मंदिर, जैन मंदिर, बौद्ध मठ और वरुण देवता का मंदिर। जी हाँ दोस्तों, इसका विकल्प सही होगा घ, वरुण देवता का मंदिर, क्योंकि जोगीमारा जो गुफा है वो पहले वरुण देवता का मंदिर थी। अगला क्वेश्चन है एलोरा की कौन सी गुफा इंद्र सभा नाम से जानी जाती है? एलोरा की कौन सी गुफा इंद्र सभा नाम से जानी जाती है? 14 गुफा, 16, 29 और 32। ठीक, तो दोस्तों इसका उत्तर सही होगा घ विकल्प सही होगा 32, क्योंकि 32वीं गुफा को इंद्र सभा नाम से जाना जाता है, 14वां को रावण की खाई के नाम से जाना जाता है, 16वीं गुफा को कैलाश मंदिर जानता है और 29 को धूमर लेन कहा जाता है। ठीक है, तो विकल्प इसका घ सही होगा 32, क्योंकि इसी को इंद्र सभा नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है अजंता गुफा की प्रतिलिपि लेडी हरिंगम की अध्यक्षता में कब बनाई गई? तो विकल्प है 1818, 1819, 1925 और 1910। तो दोस्तों इसका उत्तर सही होगा 1910। क्या विकल्प सही होगा? 1910, क्योंकि अजंता गुफा की प्रतिलिपि जो है वो 1910 ईस्वी में लेडी हरिंगम की अध्यक्षता में बनी है। और इसी तरह बाघ और जोगीमारा की भी प्रतिलिपि बनी है। इसको छोटे से ट्रिक्स समझते हैं। अजोबा 10, 14, 21 अजंता की जो प्रतिलिपियाँ हैं वो 1910 में बनी है, जोगीमारा की 14 में बनी है 1914 में, और बाघ की जो है 1921 ईस्वी में बनी है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं सिंघनपुर के शिला चित्रों की खोज किसने की? सिंघनपुर के शिला चित्रों की खोज किसने और कब की? तो सबसे पहले सिंघनपुर के शिला चित्रों की हम जानते हैं 1910 में W एंडरसन महोदय ने की थी। तो इसका विकल्प सही हो जाएगा ए का, यानी विकल्प का W एंडरसन 1910। ठीक है, अगला 25वां क्वेश्चन है बादामी की गुफा से किस सन का ताम्रपत्र लेख मिला है? जो बादामी की गुफा से ताम्रपत्र लेख मिला है उसके अनुसार इसका सन क्या है? विकल्प है 679, 579, 578, 678। तो दोस्तों इसका विकल्प सही होगा 578 विकल्प का 578। तो जो बादामी गुफा से ताम्रपत्र लिखा है उसके अनुसार इसकी तिथि है 578 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है 26वां मिर्ज़ापुर के किस प्रागैतिहासिक क्षेत्र से पहिएदार गाड़ी का चित्र मिला है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है विगत परीक्षाओं में। तो इसका विकल्प है सरहद, मलवा, विढ़म, सोरहघाट। ठीक है, तो मिर्ज़ापुर के किस प्रागैतिहासिक क्षेत्र से पहिएदार गाड़ी? तो पहिएदार गाड़ी कहाँ से मिली है? विढ़म में गाड़ी पहिएदार। ठीक है, मलवा से भी मिला है, सरहद और मलवा ये बांदा क्षेत्र में आते हैं। विढ़म जो है, विढ़म से पहिएदार गाड़ी का चित्र मिला है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका विकल्प सही हो गया ग। अगला क्वेश्चन है साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विसारहीन, ये किसकी उक्ति है? विकल्प है भरत मुनि, भर्तृहरि, चंद्रवरदायी और नारायण मुनि। तो दोस्तों इसका विकल्प सही होगा भर्तृहरि, विकल्प ख भर्तृहरि। भर्तृहरि ने कहा है साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विसारहीन, तो इसका विकल्प सही हो जाएगा ख भर्तृहरि। अगला क्वेश्चन है भारतीय चित्रकला में सर्वप्रथम छतों पर चित्र बनाना प्रारंभ हुए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसको अजंता से जोड़ देते हैं, लेकिन इसमें विकल्प जो दिया है अजंता, बाघ, एलोरा और जोगीमारा। भारतीय चित्रकला में सर्वप्रथम छतों पर चित्र बनाना कहाँ प्रारंभ हुए? तो दोस्तों इसका विकल्प सही होगा घ जोगीमारा, जो कि भित्ति चित्रण की ओर प्रथम प्रयास माना जाता है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है 29वां क्वेश्चन है
कि जोगी मारा गुफा में आकृतियाँ बनी हैं। कैसी बनी हैं? जोगी मारा गुफा की जो आकृतियाँ हैं मोटी बनी है, लंबी बनी है, भद्दी बनी है, बौनी बनी है। इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? तो जी हाँ दोस्तों, इसका विकल्प सही होगा घ, बौनी। घ, बौनी। जो जोगी मारा गुफा में आकृतियाँ बनी हैं वो बौने आकार की बनी हैं। आपने पढ़ा भी होगा कि उस पर जो लिली के पुष्प पर युगल नृत्य कर रहा है वो बौने आकार का बना हुआ है। तो यहाँ पे जो विकल्प सही हो जाएगा घ, बौनी आकृतियाँ। अगला क्वेश्चन है, जोगी मारा गुफा की भित्ति चित्रण में सतह तैयार करने में कौन सी तकनीक का प्रयोग हुआ है? कौन सी तकनीक का प्रयोग हुआ है? चूने पुते सफ़ेद धरातल पर गोंद का लेप लगाकर, पत्थर का पाउडर लगाकर, प्लास्टर कर बिना पुते। तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा चूने पुते सफ़ेद धरातल पर। जी हाँ दोस्तों, इसका विकल्प का सही होगा चूने पुते सफ़ेद धरातल पर, क्योंकि यहाँ पे जो धरातल तैयार किया गया है वहाँ पे चित्र जो बने हैं वो सफ़ेद चूने से पुताई करके उसके ऊपर चित्र बनाए गए हैं। तो इसका विकल्प सही हो जाएगा क। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जोगी मारा गुफा की ऊंचाई पूछा है 10 फीट, 10 × 6 फीट, 6 मीटर, 6 फीट। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं जोगी मारा जो गुफा की ऊंचाई है वो बहुत छोटी है, उसकी ऊंचाई 6 फीट है। ठीक है, ऊंचाई कितनी है? 6 फीट। आदमी हाथ उठा के आराम से उसको छू सकता है। ठीक, तो इसका विकल्प सही हो जाएगा घ, 6 फीट। अगला है 32वां प्रश्न है, अजंता गुफा मंदिर समूह में कुल कितनी गुफाएं हैं? यानी अजंता गुफा समूह में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो 28, 34, 9, 30। तो हम जानते हैं अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? 30। कितनी हैं? 30, जिसमें से 29 गुफा पूर्ण है और 30वीं गुफा जो है वो आधी बनी हुई है। तो लेकिन पूरी गुफाओं की संख्या 30 मानी जाती है। तो इसका विकल्प हमारा सही हो जाएगा घ, 30। अगला क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक चित्रकला, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला पुस्तक के लेखक हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया हुआ है टीजीटी में। तो इसका विकल्प है आर्चीवाल, कार्ल खंडालवाला, जगदीश गुप्त, कनिंघम। तो 33वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जगदीश गुप्त। विकल्प सी हमारा सही हो जाएगा जगदीश गुप्त। जी हाँ दोस्तों, इसका विकल्प सही होगा जगदीश गुप्त। इन्होंने भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला नामक प्रमुख पुस्तक लिखी है। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में चक्का चलाकर बरगद की पत्तियों पर चित्रण का उल्लेख है? तो ये भारतीय ग्रंथों में चित्रकला के उल्लेख में ये प्रश्न पूछा गया है वहाँ से। पहला विकल्प है सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, धम्मपद, विनय पिटक, चित्रसूत्र। तो दोस्तों इसका विकल्प सही होगा ख विकल्प धम्मपद। धम्मपद में एक ब्राह्मण है, उसके द्वारा बरगद की पत्तियों पर चक्का चलाकर चित्र बनाकर उसको बेचकर उससे पैसा कमाने का वर्णन किया गया है धम्मपद में। तो विकल्प हमारा सही हो जाएगा ख, धम्मपद। अगला क्वेश्चन है, रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्यम वर्णिका भंग इस चित्र षडंकम। ये कहाँ से लिया गया है? ये क्वेश्चन आपका है कि ये कहाँ से उद्गृत है। इसका विकल्प है कामसूत्र, चित्रसूत्र, चित्रलक्षण, जयमंगला। तो दोस्तों रूप भेदा प्रमाणान ये श्लोक जो है वो जयमंगला से लिया गया है, जिसे यशोधर पंडित ने, जो कि जयपुर के महाराजा जय सिंह के दरबार में थे, यशोधर पंडित, इन्होंने कामसूत्र ग्रंथ, ये कामसूत्र जो ग्रंथ है जिसे वात्स्यायन मुनि ने लिखा है, इसकी टीका करते हुए यशोधर पंडित ने जयमंगला में इस श्लोक को लिखा है, रूप भेदा प्रमाण। तो हमारा विकल्प सही हो जाएगा घ, जयमंगला। कौन सा विकल्प? घ, जयमंगला। अगला क्वेश्चन है, बाघ गुफा किस नदी के किनारे स्थित है? जी हाँ दोस्तों, इसका विकल्प है बांध नदी, गरई नदी, बघोरा नदी, बागनी नदी। ठीक, तो बाघ की जो गुफा है, हम जानते हैं इसको सार्वत्रिक से बाघ बाघनी धार बिंद, यानी बाघ जो गुफा है वो बाघनी नदी के तट पे है। कहाँ पे? बाघनी नदी के किनारे। धार, बाघ बाघनी धार बिंद, धार जिले में है और बिंद पर्वत पे है। तो हमारा विकल्प सही हो जाएगा, बाघ गुफा किस नदी के किनारे है? घ, बाघनी नदी। हमारा विकल्प क्या सही हो जाएगा? घ, बाघनी नदी। अगला क्वेश्चन है,
कला किस भाषा का शब्द है? 37वां क्वेश्चन है, कला किस भाषा का शब्द है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प है हिंदी, उर्दू, संस्कृत, पाली। इसका विकल्प सही हो जाएगा ग, संस्कृत भाषा। तो कला किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन है, कलयन या कलायन नाम से किस गुफा को जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका विकल्प है बादामी, तनवासल, जोगीमारा, बाघ। जी हाँ दोस्तों, इसका विकल्प सही होगा घ, बाघ। बाघ की जो गुफा है, जो कि मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है, बाघी नदी के किनारे, इसको कलयन या कलायन नाम से भी जाना जाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कावेरी नदी के किनारे कौन सी गुफा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि इस क्वेश्चन में विवाद रहता है, लेकिन आप लोग ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को। कावेरी नदी के किनारे कौन सी गुफा है? विकल्प है बादामी, सित्तनवासल, भीमबैठका, बाघ। ठीक है, तो इसका जो उत्तर सही होगा वो होगा सित्तनवासल की गुफा। कुछ पुस्तकों में दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखने योग्य बात है, कुछ पुस्तकों में सित्तनवासल को कृष्णा नदी के किनारे दिया हुआ है, जो कि सरासर गलत है। आप किसी भी नक्शे में देखेंगे, अच्छी पुस्तकें उठा के देखेंगे, तो कावेरी नदी जो है उसके पास सित्तनवासल गुफा मिलती है, ना कि कृष्णा नदी की। कृष्णा नदी से सित्तनवासल की दूरी 500 किलोमीटर लगभग है, जबकि कावेरी नदी से सित्तनवासल गुफा की दूरी लगभग 181 किलोमीटर दूरी है। तो ये उत्तर हमेशा आपका सित्तनवासल के किनारे कावेरी नदी माना जाएगा। कावेरी नदी के किनारे सित्तनवासल गुफा को माना जाएगा, और जब ये चैलेंज होगा तो ये क्वेश्चन यही सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिव विवाह चित्र किस गुफा से प्राप्त है? शिव विवाह चित्र किस गुफा से प्राप्त है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछा है, लेकिन लोग इसमें कंफ्यूज होके इधर उधर लगा देते हैं। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। शिव विवाह, जहाँ भी शिव विवाह चित्र की बात आती है तो हम हमेशा बादामी गुफा को लगाएंगे। इसका विकल्प ग सही होगा, बादामी गुफा। जब शिव विवाह मूर्ति की बात आएगी तब वहाँ पे हम एलोरा को लगाएंगे। किसको? एलोरा को लगाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे शिव विवाह चित्र की बात है तो हमेशा हम इसको बादामी गुफा को लगाएंगे। शिव विवाह चित्र बादामी की गुफा से मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 41वां, एलोरा का कैलाश मंदिर कितने वर्ष में बनकर तैयार हुआ? एलोरा का कैलाश मंदिर कितने वर्ष में बनकर तैयार हुआ? तो दोस्तों विकल्प है 50 वर्षों में, 25 वर्षों में, 100 वर्षों में, 200 वर्षों में। तो यहाँ पे हमारा विकल्प सही हो जाएगा ख, 25 वर्षों में। क्या? ख, 25 वर्षों में। हमारा विकल्प ख सही हो जाएगा, क्योंकि एलोरा की गुफा जो है वो 25 वर्षों में बनकर तैयार हुई है। अगला क्वेश्चन है, विश्व सुतार झोपड़ी कहाँ है? विश्व सुतार झोपड़ी, विकल्प है बाघ, अमेरिका, एलोरा, बाघ। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं विश्व सुतार झोपड़ी जो है ये एलोरा की 10वीं गुफा का नाम है, विश्व सुतार झोपड़ी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचनाकार हैं। अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचनाकार कौन है? विकल्प है नारायण मुनि, पाणिनि, परमार भोज, नग्नजित। जी हाँ दोस्तों, जो अष्टाध्यायी ग्रंथ है इसको पाणिनि ने लिखा है। किसने लिखा? पाणिनि। तो हमारा विकल्प सही हो जाएगा ख, पाणिनि। अगला क्वेश्चन है 44वां क्वेश्चन, किसने कहा है कला प्रकृति की अनुकृति है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप लोग कतई मत भूलिएगा, ध्यान रखिएगा। कला प्रकृति की अनुकृति है, ये विकल्प सही होगा ग, अरस्तु। ठीक है, अरस्तु और प्लेटो में बहुत थोड़ा सा अंतर है, आप लोग समझ लीजिए। प्लेटो ने कहा है कि कला सत्य की अनुकृति है। प्लेटो ने क्या कहा है? कला सत्य की अनुकृति है। प्लेटो ने क्या कहा है? कला सत्य की अनुकृति है। जबकि अरस्तु ने इसी को क्या कहा है? कला प्रकृति की अनुकृति है। अरस्तु ने क्या कहा है? कला प्रकृति की अनुकृति है। तो यहाँ पे हमारा विकल्प सही हो जाएगा ग, अरस्तु। ग, अरस्तु। अरस्तु ने ही कला को प्रकृति की अनुकृति कहा है। अगला क्वेश्चन है, राहुल समर्पण चित्र अजंता की किस गुफा में है? राहुल समर्पण चित्र अजंता की किस गुफा में है? इसमें विकल्प है 17वीं गुफा, 16वीं गुफा,
9वीं गुफा और 10वीं गुफा। तो राहुल समर्पण जिसको माता और शिशु नामक चित्र कहा जाता है, ये गुफा संख्या 17 में है। तो हमारा विकल्प सही हो जाएगा क 17। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अजंता में चित्रण के लिए किस माध्यम का प्रयोग है। दोस्तों आप लोग माध्यम समझ लिए। माध्यम का मतलब होता है कि वह पदार्थ जिसमें रंगों को घोला जाता है। वैसे तो माध्यम में सब चीज़ आती है, जो कि भी कलाकृति में प्रयोग की गई सामग्री को माध्यम कहते हैं, लेकिन यहाँ पे मेन रूप से माध्यम का मतलब होता है कि रंग को जिसमें घोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे विकल्प है मिश्रित माध्यम, फ्रेस्को माध्यम, तैल माध्यम, दूध माध्यम। तो फ्रेस्को कोई माध्यम तो होता नहीं, ये तो चित्रण की तकनीक है। तो यहाँ पे पूछा किस माध्यम का प्रयोग किया गया है। तैल माध्यम में भी तैल माध्यम तब था ही नहीं, दूध माध्यम वो भी नहीं प्रयोग किया गया है। तो अजंता में जो माध्यम प्रयोग किया गया है वास्तव में टेम्परा तकनीक है। और टेम्परा जो तकनीक होती है वो तैल वो ऐसा माध्यम होता है जिसमें जब वो गीला रहता है तो उसमें तैल या जल दोनों भी मिलाया जा सकता है, लेकिन सूखने पर उसमें दोनों में से कोई भी चीज़ मिश्रित नहीं हो सकता। ठीक है, तो उसको मिश्रित माध्यम कहा जाता है। टेम्परा को मिश्रित माध्यम कहा जाता है। टेम्परा क्या चीज़ है, ऐसा पदार्थ जो कि गीला रहने पे तेल और जल दोनों मिक्स हो जाए। जैसे अंडे की सफ़ेदी जो होती है उसको भी टेम्परा माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा विकल्प का सही हो जाएगा मिश्रित माध्यम। अगला क्वेश्चन है 47वां, चैत्य क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैत्य क्या है। समाधि, निवास स्थल, रंगशाला, पूजा घर। तो दोस्तों हम जानते हैं चैत्य का मतलब होता है कि पूजा घर। बौद्ध भिक्षुओं के पूजा के लिए एक स्थान बनाया जाता था जिसको चैत्य बोला जाता था। तो यहाँ हमारा विकल्प सही हो जाएगा घर। रंगशाला तो वह होती है जिसमें चित्र निर्माण किया जाता है। निवास स्थान जिसमें रहा जाता है। और बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को वास्तव में विहार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को क्या कहा जाता है, विहार। और उनके पूजा स्थल को क्या कहा जाता है, चैत्य। उनके पूजा स्थल को क्या कहा जाता है, चैत्य। यही क्वेश्चन आपसे किया गया है। समाधि वह होती है, समाज को वास्तव में कहा जाता है स्तूप, जिसमें जो स्तूप बनता है उसमें क्या होती है, समाधि। तो चैत्य क्या है, स्तूप क्या है और विहार क्या है, ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते रहिए, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 48वां क्वेश्चन कि नालंदा विश्वविद्यालय में किसने शिक्षा प्राप्त की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो नालंदा विश्वविद्यालय विकल्प इसमें है इत्सिंग, फाहियान, वेनसांग और बारबरा। तो इसका विकल्प सही हो जाएगा ग, वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में स्थापना की थी। और आप लोग ये भी जानते रहिए कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा चुका है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। किसने की थी, कुमारगुप्त ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। ठीक है, तो चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत मुनि के नाट्य शास्त्र में कितने रसों का उल्लेख है। भारत मुनि के नाट्य शास्त्र में कितने रसों का उल्लेख है। तो दोस्तों आपको बता दें कि भारत मुनि ने सबसे पहले जो रस दिए थे वो केवल 8 रस दिए थे। कितने रस दिए थे, 8। उसमें 9वां रस उन्होंने नहीं दिया था, जिसको कि शांत रस कहा जाता है। कौन सा रस, शांत रस। उन्होंने 9 रस होते हैं जिसमें से शांत रस को उन्होंने नहीं दे दिया था। इसको बाद में किसने दिया है, अभिनव गुप्त ने। किसने दिया है, अभिनव गुप्त ने। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा विकल्प सही हो जाएगा, हमारा विकल्प सही हो जाएगा घर 8। तो भारत मुनि ने नाट्य शास्त्र में कितने रसों का उल्लेख किया है, 8 रसों का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 50वां। कला क्या है, ग्रंथ किसने लिखा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कला क्या है, ग्रंथ किसने लिखा है। ये GIC TGT में पूछा जा चुका है। इसका विकल्प है विद्याधर, अरस्तु, प्लेटो और टॉलस्टॉय। ठीक है, तो कला क्या है, ये ग्रंथ लिखा है लियो टॉलस्टॉय। किसने लिखा है इस ग्रंथ को, लियो टॉलस्टॉय। तो दोस्तों आज का हमारा ये 50 क्वेश्चन पूरा हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम 50 क्वेश्चन और लेके आएंगे। तब तक के लिए
आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।